आप देख रहे हैं JX न्यूज छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आइए ग्रामीण अंचल के हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए रुख करते हैं JX न्यूज छत्तीसगढ़ में। सर्व आदिवासी समाज ने किया जिलाधीश कार्यालय का घेराव। जिले में 5वीं अनुसूचित के तहत पूर्णतः पेशा कानून का पालन, जनसंख्या के अनुपात में जिला खनिज न्यास मत को जिले के ग्राम पंचायतों में विभाजन, सरपंचों का वेतनमान 20,000 करने और सांसद विधायक की तरह सरपंचों को पेंशन लागू करने जैसे 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सर्व आदिवासी समाज और सरपंच संघ ने जिलाधीश कार्यालय का घेराव किया। जिलाधीश कार्यालय का घेराव करने से पहले अपनी एकजुटता दिखाने समाज के लोग बुधवारी स्थित आदिवासी शक्तिपीठ में इकट्ठा हुए और वहीं से पैदल विशाल रैली निकालकर कलेक्टोरेट की ओर कूच गए। पैदल रैली के दौरान उनके हाथों में पारंपरिक तीर कमान थे। सर्व आदिवासी समाज के कलेक्टोरेट घेराव के मंसूबे को फेल करने पुलिस प्रशासन ने भले ही कोसाबाड़ी चौक पर बैरिकेडिंग की थी, लेकिन उस बैरिकेडिंग को तोड़ने प्रदर्शनकारी सफल हो गए। भले ही पुलिस और उनके बीच थोड़ी झूमाझटकी हुई। बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद समाज के लोग कलेक्टर की ओर बढ़ने लगे। आनंद फानंद में कलेक्ट्रेट के दोनों गेट को बंद किया गया, जिससे आक्रोशित होकर समाज के लोग सड़क पर ही बैठ गए और कलेक्टर से मांगों को लेकर बातचीत करने और ज्ञापन सौंपने की बात को लेकर सड़क पर ही डटे रहे। सर्व आदिवासी समाज की मांग थी कि जब तक कलेक्टर खुद आकर बात न करे तब तक वह सड़क से हटेंगे नहीं। ऐसे में कोरबा तहसीलदार सुरेश साहू ने प्रदर्शनकारियों को समझाया और 23 फरवरी को समाज के 10 लोगों को कलेक्टर मैडम से मिलाकर बातचीत करने का आश्वासन दिया। तब जाकर प्रदर्शन खत्म हुआ। समाज प्रमुख और जिले के सरपंच संघ के अध्यक्ष सेवाकराम मरावी ने इस दौरान कलेक्टर किरण कौशल पर आरोप लगाया कि कलेक्टर आदिवासियों की बात नहीं सुनती, उनका तालमेल आउटसोर्सिंग लोगों के साथ है। गौरतलब है कि कोरबा जिला 5वीं अनुसूचित के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत ही पेशा कानून लागू करने की मांग उठ रही है, क्योंकि पेशा कानून एक सरल व व्यापक शक्तिशाली कानून है जो अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को क्षेत्र के संसाधनों और गतिविधियों पर अधिक नियंत्रण प्रदान करता है। यह अधिनियम संविधान के भाग 9 जो कि पंचायतों से संबंधित है का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार करता है। इसके लिए सौंपने आए आप लोग? हम लोगों की मांग है, पेशा कानून जो है यहाँ लागू है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, लागू है, लेकिन पूर्णतः पालन नहीं हो पा रहा है। अगर पूर्णतः पालन होता तो नगर पंचायत से नगर पंचायत बना, उसमें आदिवासी ही नगर पंचायत के अध्यक्ष होते और क्या कहते हैं अपना कोरबा जिला महापौर भी होता तो आदिवासी ही होता। ये हमारे अधिकार का हनन हो रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पुरखा के संपत्ति है, वो पुरखा के संपत्ति से हमको हटाया जा रहा है और हमको बेदखल किया जा रहा है। हमारे साथ ये भी अन्याय हो रहा है कि आप 30 साल का मिसल लाएं। मैं कहता हूँ अगर 30 साल के मिसल अगर यहाँ कोरबा में मंगवाया जाए तो 30 साल के मिसल में कोरबा खाली हो जाएगा। उनके पास कोई मिशन नहीं है, लेकिन आदिवासियों को मिशन मंगवाया जा रहा है। ये बड़ी दुख की बात है। हम चाह रहे हैं कि जैसे अभी मैं सरपंच संघ का भी अध्यक्ष हूँ, सरपंच संघ के अध्यक्ष के नाते मैंने मांग किया है कि खनिज न्यास मद की जो राशि है उस राशि को 15वें वित्त की तरह प्रत्येक पंचायत में आवंटन किया जाए, बराबर जनसंख्या के अनुपात में दिया जाए। चूँकि आज यहाँ आउटसोर्सिंग के लोग उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, पंचायतों में पैसा नहीं जा रहा है और हम लोग पूरे निठल्ले बैठे हैं सरपंच लोग। दूसरी बात यह है, आज वृद्धा पेंशन 80 साल के बूढ़े वो 15 किलोमीटर दूर पैसा लेने जा रहे हैं, लेकिन उस दिन बैंक ही बंद है। दूसरा दिन फिर गए, उनका अंगूठा लगाए, अंगूठा में भी नहीं मिला। तो ये पेंशन है कि टेंशन है? हम लोग चाह रहे हैं कि पूर्व की भांति उस राशि को पंचायत में दिया जाए और डायरेक्ट निकाल करके हम लोग उनके हितग्राही के घर तक पहुंचाएं, जिसमें सरपंच रहे, सचिव रहे, करारोपण रही। ये हम लोगों की मांग है। सांसद और विधायक की तरह भी आप लोगों ने पेंशन की मांग की है? जी, हमने पहले ये मांग की है सर कि आज की तारीख में सरपंचों का मानदेय 2000 रुपया है और पंचों की मानदेय 200 रुपया है। दुर्भाग्यजनक बात है कि 200 रुपये पंचों को मानदेय दिया जा रहा है।
हम लोगों का मांग है कि पंचों को 2000 दिया जाए और सरपंचों को 20,000 रुपये दिया जाए। क्योंकि सर हम भी जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, जब सांसद और विधायक पेंशन ले सकते हैं तो हमको भी 5 साल कार्यकाल के बाद हमको भी पेंशन 10,000 रुपया मिलना चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। आज आप लोगों ने जब ज्ञापन सौंपा तो किस तरह का आश्वासन मिला आप लोगों को? अभी तो हमको पूर्ण रूप से भरोसा नहीं मिला है, हमको बैठने के लिए बुलाए हैं, मुझे भरोसा नहीं है। अगर होता सर तो मैंने करतला में भी धरना प्रदर्शन में बैठा था और 10 दिन का टाइम दिए थे, आज 20 से 25 दिन होने जा रहा है। जैसे सीओ का मांग किए थे हमने, तो प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार वाले सीओ एक दे दो हमको, किसी को भी दे दो, हमको कोई ये नहीं है, लेकिन ये लोग उसको भी नहीं दिए, तो हम कैसे भरोसा करें कि हम लोगों के साथ चर्चा परिचर्चा हो? ये तो छलांग मारेंगे सर की। परिचर्चा के लिए कलेक्टर को सामने आने की बात कर रहे थे, क्या कलेक्टर मैडम सामने आई? महोदय जी, ये तो हमारे साथ अन्याय है, आदिवासियों के साथ छलावा है, ये हम तो इसको छलावा मानते हैं। कभी भी आदिवासियों के साथ कलेक्टर महोदय ने साथ नहीं दिए हैं, क्योंकि ये आउटसोर्सिंग के लोगों के साथ इनका तालमेल है। सर मैं सीधा बात करूंगा। आदिवासी समाज ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया, किन मांगों को लेकर उन्होंने इस तरह का ज्ञापन सौंपने आए थे? इनकी साफ सुथरी मांग है जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार से संबंधित है। इन मांगों को लेके हम लोग को ज्ञापन सौंपे हैं, उस ज्ञापन को लेके हम लोग जो है कलेक्टर मैडम के माध्यम से आगे राज्य शासन को प्रेषित कर देंगे और फिर इनसे मतलब कि आगे जो भी अनुशंसा होगा उससे इसको अवगत करा देंगे। सर कोई आश्वासन दिया गया है कि कुछ मुलाकात को लेकर भी? मंगलवार को 23 तारीख को एडीएम मैडम द्वारा बोला गया है कि 23 तारीख को जो है इनसे इनका एक दल आके बैठेगा और इनसे एक बार इनकी मांगों के विषय में चर्चा किया जाएगा। अगर आप रोज रोज नए नए अंचल के समाचार को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल JX न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें और साथ ही वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें।